हरे कृष्णा। आज हम 5वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ेंगे। 5.23 शक्नोति यः एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। अर्थात यदि शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छाएं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला भगवान ने दिया है। अगर हम संसार में सुखी रहना चाहते हैं, अगर हम दुखी रहना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो आप अन्य किताबों में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान ने 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में इस बारे में बताया है कि हम कैसे सुखी रह सकते हैं। और उसमें हमें करना क्या है कि हमें इंद्रियों के वेगों को सहन करना सीखना है, मन की इच्छाओं को रोकना सीखना है, क्रोध के वेग को रोकना सीखना है। देखिए, जो इंद्रियों की हमारी इच्छाएं हैं ना, ये असीमित हैं। इनको आप कितना भी पूरा कीजिए, इन्होंने तंग ही करना है। अच्छा खाने की इच्छा, अच्छा घूमने की इच्छा, स्त्रियों का संग करने की इच्छा, ये इच्छाएं ऐसी हैं जो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, कितना भी कर लो। तो अगर सुखी रहना है तो हमें अपनी इन इंद्रियों की इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना होगा, कंट्रोल करना होगा। अगर हम इनको अनियंत्रित छोड़ देते हैं, अनकंट्रोल, जो आ रहा है मन में करो, अगर हम जस्ट डू इट फिलॉसफी से जी रहे हैं तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। सुखी रहने नहीं देंगी वो, कितना भी मिल जाए और चाहिए और चाहिए। लाइफ में प्रोग्रेस के लिए मना नहीं कर रही है भगवत गीता, लेकिन अगर हम प्रोग्रेस इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम जरूरत से ज्यादा अच्छे से अच्छा खा सकें, या अच्छे से अच्छा पहन सकें, या अच्छे से अच्छी गाड़ी खरीद सकें, या अच्छे से अच्छा जाके कोई ऊट पटांग काम कर सकें। आज तो सस्ती दारू पीते हैं, कल बहुत महंगी दारू पिएंगे। आज हम स्त्रियों के पास नहीं जा पाते हैं दूसरी, तब वो भी जा पाएंगे। आज हम जुआ नहीं खेल पाते, तब जुआ खेल पाएंगे। अगर इसलिए प्रोग्रेस लेना चाहते हो तो ऐसी प्रोग्रेस बेकार है। डोंट टेक दिस प्रोग्रेस। इससे तो अच्छा है आप जिस स्थिति में वही है, उससे आप भयानक नरक में जाएंगे। हो सकता है इससे कम से कम ये लोक में और अगले जो जीवन मिलना है उसमें कुछ तो सही रहेगा। तो हमें इंद्रिय सुख के पीछे पागल होकर नहीं पड़ना है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, उसको और बढ़ाना नहीं है। किसी भी हमारी शारीरिक इच्छा को, चाहे वो किसी भी चीज की हो। जीभ बहुत तंग करती है, आज ये खाना है, आज वो खाना है। जीभ के दास नहीं बनना है। मिल जाए भगवान को भोग लगा के प्रसाद समझ के खा लीजिए, नहीं मिले तो तड़पिए मत कि ये खाना ही खाना है, इसके लिए 50-100 किलोमीटर जाना है, ये चीज वहां से लानी है। इतना ईगर नहीं होना चाहिए जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए। इसी तरह से जो मन की इच्छाएं हैं, उसी का ही पार्ट हो गया कुल मिला के जो डिस्कशन चल रहा है। मन में भी तरह तरह की उठपटांग इच्छाएं आती रहती हैं। कई बार तो यही इच्छा आ जाती है मन में कि इसको नीचा दिखाना है, इसको बेवकूफ बनाना है, इसको बेवकूफ प्रूव करना है, इसको ऑफिस में है तो प्रमोट नहीं होने देना, बिजनेस में है तो इसको आगे नहीं निकलने देना, पड़ोस में है तो इसकी इज्जत नहीं होने देनी। अपनी इज्जत कराने की नहीं सोच रहे हैं, दूसरे की इज्जत ना हो जाए इसके बारे में सोच रहे हैं। मन में तो अजीब अजीब इच्छाएं आती हैं। मन तो शत्रु है हमारा। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें भक्तों के संग से, हरि नाम जप के माध्यम से, भगवान की सेवा करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपने अंदर ये शक्ति डेवलप करनी होगी कि हम अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को थोड़ा सा तो कंट्रोल में करने की कोशिश करें। मन की इच्छाओं को थोड़ा तो कंट्रोल में करें। क्रोध के वेग को, कई लोग होते हैं भाई बड़ा जस्टिफिकेशन है, भाई हमें तो गुस्सा आता है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, नेचुरल है, बट उसको अपने एक क्वालिटी समझना बेवकूफी है। बहुत सारे लोग कुछ भी उठपटांग हरकत करते हैं अपने जीवन में और जस्टिफाई करते हैं कि हमें तो बड़ा गुस्सा आता है, जैसे कोई राजा अकबर लगे हुए हैं कहीं के। अरे गुस्सा आता है तो इस बात के लिए गिल्टी फील कीजिए कि हमें गुस्सा आता है, गुस्से में मुंह से कुछ निकलता है, या गुस्से में हम कोई और गलत काम करते हैं, किसी को दुख दे देते हैं, सजा दे देते हैं अननेसेसरली, तो इस बात के लिए गिल्टी फील करिए, तब तो शायद किसी दिन सुधरेंगे, ठीक होंगे। अगर आप इसको एक अपना महान गुण मानेंगे कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, तो फिर तो आप कभी सुधर ही नहीं सकते। फिर कैसे आप एक भक्त बनेंगे, या स्थिर मनुष्य बनेंगे, या हम्बल पुरुष बनेंगे? बन ही नहीं सकते।
हाउ यू विल गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी? मिलेगी ही नहीं। तो हमें इन बातों को समझना होगा। ये अपने आप में, मेरे को कभी एक व्यक्ति ने शेयर किया था और मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी थी, आज याद आ रही है तो आपसे शेयर कर रहा हूं कि अपने अपने ऊपर कंट्रोल के ऊपर, कि हम अपनी जीभ के ऊपर अगर ये कंट्रोल कर लें कि ये कभी किसी को ऐसी बात नहीं बोलेगी जिससे उसे दुख हो। हम जानबूझ के बोलते हैं, बड़े खराब हैं हम। हमें पता होता है कि हम ये बात दूसरे को बोलेंगे तो उसको हर्ट करेगी। चलो अनजाने में अगर हमने कोई बात कह दी और उससे वो हर्ट हो गया, फिर तो हम सॉरी बोलें और वो जेन्युइन सॉरी भी होगी। लेकिन कई बार हम जानबूझ के एक ऐसा टॉन्ट या डायलॉग मारते हैं जिससे दूसरा बंदा दुखी हो, उसकी कमी की तरफ उसको इंडिकेट करते हैं कि देख तू गरीब है, देख तू कम पढ़ा लिखा है, देख तू लेस इंटेलिजेंट है, देख तेरे में ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तेरे में ईटिंग सेंस नहीं है, मेरे में ज्यादा है। अगर हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम उसके हितैषी हैं तो बात अलग है। अगर हम उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में हमें इंजॉयमेंट मिल रही है, तो ये कहां की समझदारी है? दोस्तों में, परिवार वाले व्यक्तियों में छोटा मोटा मजाक चलता है, दैट इज फाइन। बट कई बार हम एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हम बहुत क्लोज भी नहीं है, जिसके हम बहुत अच्छे फ्रेंड भी नहीं है, जस्ट एक ऑफिस कलीग हैं या इधर उधर मिलते हैं, वहां पर भी मतलब हम जहां मौका मिलता है, समटाइम कुछ लोगों में ये कमी होती है, अगर मुझ में भी है तो मुझे ये सुधारनी है, और अगर जो भी इस लोग को सुन रहे हैं अगर उनमें भी है तो इस चीज को समझना है कि हमें क्यों ऐसी बात किसी को बोलनी है जिससे उसको कष्ट हो। शास्त्रों के अनुसार हमें दूसरों से हमेशा हितकर प्रिय वचन बोलने चाहिए, जिससे उससे हमें बात करके अच्छा लगे। हमने क्यों ऐसी बात बोलनी है किसी को जिससे वो हर्ट हो? हमें किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गलती से हो जाता है, होने दीजिए, लेकिन जानबूझ के ऐसा कभी मत करिए। अगर हो सके तो बोलने के बाद सोचिए कि जो बात मैंने बोली थी क्या वो सही रही। कोशिश करनी है हमें कि हम ऐसी बातें ना बोलें जिससे दूसरा बंदा हर्ट हो। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप के लिए, अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए। जीभ के वेग को, जीभ भी एक प्रमुख इंद्रिय है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमेशा इसका सोल्यूशन बताया। अगर आप रियली चाहते हो कि भाई जो पेट के हमारे वेग हैं, जो हमारे स्त्री संसर्ग की इच्छा के हमारे वेग हैं, ज्यादा बोलने ज्यादा खाने के हमारे वेग हैं, अगर इनको कंट्रोल करना चाहते हो तो एक बड़ा आसान तरीका वो ये कि हम हमेशा कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करें। सीधा कुछ भी खाना लें, पहले उसको भगवान को ऑफर करें और खाएं। इस एक सोल्यूशन से हम इन सब वेगों को कंट्रोल कर पाएंगे, धीरे धीरे उसमें हेल्प मिलती है। ये एक ट्रस्टेड और टेस्टेड फॉर्मूला है। आप भगवान को भोग लगा के खाइए, धीरे धीरे जीभ पे, पेट पे और चीजों पे कंट्रोल आएगा, धीरे धीरे आएगा। और जब तक हम अपनी इंद्रियों के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को कंट्रोल में नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में कैसे प्रोग्रेस होगी, कैसे हम सुखी रह पाएंगे? कल को हमने पैसा कमा भी लिया तब भी मन तो बेचैन ही है, क्या फायदा? तो हमें शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।